जमीई अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुफियान रज़ा वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रोज़ इसी तरह का नया वीडियो मिल सके। आप लोग जवाब नहीं देंगे। हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सैयदना सरकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फ़अलतुमु तहाब्बतुम क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल अफ़शुस सलाम बैनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तुम जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक के ईमान वाले ना हो जाओ, और जब तक ईमान वाले नहीं हो सकते हो जब तक के आपस में मोहब्बत ना कर लो। फरमाया सरकार ने, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिसके ज़रिए आपस में मोहब्बत हो जाए। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आपस में सलाम को फैलाते रहो, मोहब्बत बढ़ जाएगी, और जब मोहब्बत बढ़ जाएगी ईमान हो जाएगा, ईमान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह जन्नती हो जाओगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सलाम जब कोई करे तो सलाम का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। अहले कमेटी अगर इधर उधर घूमते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मिंबर रसूल के पास तशरीफ़ ले आएँ। अरकान कमेटी अगर उन तक आवाज़ पहुँचती हो तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलम मी ज़नम। और मेरे बाद आप हज़रात को बड़े अच्छे अच्छे और ख़िताब समात करने हैं। ख़तीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा साहब क़िबला मिसबाही साहब से आप हज़रात बड़ा अच्छा ख़िताब समात करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो ये मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ अहले कमेटी की कि रंग लाई, और इन्होंने जो ये घर घर जाकर के चंदा किया। मैं दो चार बातें आपको बता दूं कि मैंने खुद चंदा करते देखा। कभी बली नगर में हैं, कभी चौमेला में हैं, कभी चिंती मजरे में हैं, तो कभी किसी जगह पर ये महल्ले महल्ले गली गली घूम करके घरों पर चंदा, जबकि ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों से बड़े अच्छे पैसे वाले लोग। और आजकल पैसे वाले को शान वाला समझा जाता। पैसे वाले को शान वाला, तो शान वाले हैं ये लोग, और उसके बावजूद भी घर घर जाना इनका ये एक बहुत बड़ी बात। इंसान किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता है, किसी के आगे पैसे नहीं मांग सकता है, लेकिन ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है कि नबी के गुलाम अगरचे पैसे वाले हों, लेकिन मुस्तफ़ा की शान के आगे सबकी शान नीची है। मुस्तफ़ा की शान के आगे सबकी शान नीची है। कितने ही बड़े शान वाले क्यों ना हो, सब शान वालों की शानें खत्म हो जाती हैं। मुस्तफ़ा जल्ला मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा शान वाला बनाया कि मुस्तफ़ा के आने से पहले बड़े बड़े शान वाले थे। नबी जब आ गए तो सबकी शानें नीची, मुस्तफ़ा की शान सबसे बुलंदों वाला। तो ये अहले कमेटी अपने घरों से आप देख रहे हैं, इनको जानते होंगे आप, ये बड़े पैसे वाले जमीन वाले लोग हैं, लेकिन महल्ले महल्ले जाते हैं नबी की मोहब्बत में, ताकि हमारा ये रोशनी का एहतिमाम कहीं खत्म ना हो जाए।
कभी इस मोहल्ले में जाते हैं, और अफसोस इस बात का है अगर ये मेरे मोहल्ले में जाएं और मेरे मोहल्ले का कोई बंदा ये कह दे कि हमारे मोहल्ले में आप क्यों आए। सुन रहे हैं आप हज़रात, यहां से वहां तक सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं। कोई आदमी ये कह दे कि आप इस मोहल्ले में चंदा नहीं करोगे, बाकी सब में करो, तो सोचने की बात है। कल को मैं वली नगर का रहने वाला हूं, कल को मैं भी यही कहूंगा मेरे मोहल्ले में मत आना। इस्लाम नगर वाले कहेंगे मेरे मोहल्ले में मत आना, चिंती मजरे वाले कहेंगे हमारे मोहल्ले में मत आना, चौमेले वाले कहेंगे हमारे मोहल्ले में मत आना। तो ये बताइए फिर ये रोशनी का इंतजाम करेगा कौन? हजरत एक मोहल्ले ने ये कह दिया सीधे कि आप इधर नहीं करोगे चंदा, हम अपना अलग करते हैं। अपना अलग करते हो तो तुम्हारी अपनी अलग बात है। हर मोहल्ले वाले अपनी हैसियत के एतबार से अपने मोहल्ले में रोशनी करते हैं, लेकिन ये रोशनी जो तकरीबन 25, 30, 40 साल से होती चली आई है, ये रोशनी पूरे शहर की होती है, बल्कि पूरे इलाके की रोशनी है। और देखने भी सारे लोग इसे आते हैं। क्यों देखने आया करते हैं? वक्त किसी के पास में नहीं है, लेकिन इस गरज से रोशनी देखने आते हैं कि रब ने नबी की आमद पर जो रोशनी की थी कि परवरदिगार ने आसमान के सितारे जमीन पर लटका दिए थे, आज दीवानों ने सुन्नत इलाहिया पर अमल करके अपने शहर की रोशनी की है। हम इसलिए ये रोशनी करते रहेंगे कि ये रब की सुन्नत है। हम इधर रोशनी करेंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी में रोशनी फरमा दे। जी जी बेशक बेशक, सही बात है हज़रत, जिंदाबाद। तो मेरे अजीजों, ये कमेटी वाले अफराद हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि कमेटी आपस में लड़ जाए, तफरीका फैल जाए और ये खत्म हो जाए, इधर की उधर लगाई बुझाई करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अगर इख्तिलाफ की कोई सूरत पैदा भी हो जाए तो इत्तेहाद की सूरत पैदा करना चाहिए। और सिर्फ कमेटी नहीं, अगर इमामों के अंदर भी हो जाए, मुक्तदियों के अंदर हो जाए, शहर के मुसलमानों के अंदर हो जाए, अगर कोई इख्तिलाफी सूरत पैदा हो जाए तो कोशिश ये की जाए कि उसका तदारुक हो जाए, किसी तरीके से ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए, सारे उलमा सारे इमाम एक हो जाए। जब ये रहनुमा एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कौम खुद ब खुद एक हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, गुजारिश है नफरतों की आग मत फैलाओ, इख्तिलाफ पैदा मत करो, इत्तिहाद की कोशिश करो कि इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मेरे अजीजों, तो ये अहले कमेटी मेरे पास एक फहरिस्त में चंद नाम है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें हमारे तौफीक अहमद साहब और नन्ना भाई, और हमारे रेहान अंसारी साहब, अनीस अंसारी साहब में, शहजाद अंसारी, जुनैद अंसारी और आमिर अंसारी, जाकिर हुसैन, सिराज मलिक, अरबाज अंसारी, मोहम्मद नाजिम, आरिफ अली, तालिब सलमान, जीशान अंसारी, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद इमरान। ये अफराद हैं कमेटी के कारकुनान, और बड़ी मेहनत से इन्होंने जगह जगह जाकर, गली गली में जाकर, एक एक घर पर कई कई दिन चक्कर लगाकर तो ये इतना बड़ा इंतजाम किया है। हमें ये चाहिए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। गुज़िश्ता साल भी इन्होंने इंतजाम किया, मर्जी मौला अज़मा औला, बारिश गुज़िश्ता साल भी हुई और इमसाल भी बारिश हुई, और लेकिन दीवानों की शान देखो। मैं तबीयत अलील होने के सबब शामिल ना हो सका, लेकिन एक नबी कौनैन सरबरे कायनात की मोहब्बत में मैंने वीडियो में देखा कि नबी के दीवाने बारिश की भी परवाह किए बगैर जुलूस में निकल गए, ना अपनी तकलीफ की परवाह की, ना बीमारी की। कई लोगों को मैंने मेडिकलों से दवाएं लेते देखा, मैंने पूछा क्या बात है, कहा हजरत कल जुलूस में गए, भीग गए, सर्दी जुकाम हो गया। मेरे अजीजों, ये एक इश्क नहीं तो क्या है कि नबी की मोहब्बत में दीवाने, अगर जलसे की बात हो तो जलसे में सुबह तक बैठे रहते हैं, और जुलूस मोहम्मदी की बात आती है तो बारिश में, तूफानों में निकलने को तैयार रहते हैं। क्या ये सब मोहब्बत तो प्यारे नबी सरबरे कायनात का इश्क तो है। तो मेरे अजीजों, ये अहले कमेटी जो हैं, ये घर घर जो जाते हैं ना, तो इन्हें घर से धुतकारा मत करो।
भगाया मत करो। देखो आज का कल पर मत टाला करो, इसलिए कि जो दौलत जो पैसा आप इनको दे रहे हो ना, ये जिसके नाम पर दे रहे हो वो पैसा उसी के नाम पर मिला हुआ। अगर मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात तशरीफ ना लाते ये दौलत कहां से आती? पैसा होता, मकान होता, दुकान होती, जायदाद होती, कुछ नहीं होता ना। सब कुछ नबी का सदका है। तो मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात के नाम पर उनके सदके में खुदा ने सब दिया है। उनके नाम पर मांगा जाए तो कुर्बान कर दो। मैंने कलाम के मतले में कहा था, जमीता आसमां, जमीता आसमां, हर शय पे कब्जा मुस्तफा का है। जमीता आसमां, हर शय पे कब्जा मुस्तफा का है, और जमाना खा रहा है जो वो सदका मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जमाना खा रहा है जो वो सदका मुस्तफा का है। खुदा ने नूर इतना चांद को बख्शा है क्यों लोगों? खुदा ने नूर इतना चांद को बख्शा है क्यों यारो? खुदा ने नूर का सदका उतारा मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, बेशक खुदा ने नूर का सदका उतारा मुस्तफा का है। नात खानी पर अगर मैं आ जाऊं तो मैंने 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुनासिबत से इस रबीउल अव्वल के 12 दिनों में 12 कलाम लिखे नबी की नात। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं हजरत। तो सुनाऊं तो मैं 12 के 12 सुनाऊं और सुबह कर दूं, लेकिन मुझे इतना नहीं माइक पर खड़े रहना है कि दीगर देखने वाले ये कहें कि देखिए इनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं। तो मैं अनलिमिटेड नहीं हूं, मैं भी लिमिट में रहूंगा इंशाल्लाह। अहले कमेटी ने ये काम किया, मैं वो बता रहा हूं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब जब ये लोग आपके यहाँ पहुंचे तो नबी के जो नाम पर सदके में तुम्हें मिला है उसमें से कुछ खर्च कर लिया करो। सब देने का तो नहीं कहा मैंने, कुछ खर्च कर लिया करो, ताकि ये जैसा काम चल रहा है ना ये हर साल चलता रहे। और बोलो इंशाअल्लाह चलेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, सारे हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे लोग कमेटी को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए फिर हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए ये है नबी के दीवाने, तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो अहले कमेटी इसी तरीके के काम करेगी, हिम्मत नहीं हारेगी इंशाअल्लाह। ये हिम्मत हार रहे थे लड़के कि हजरत अगर ये हालात रहे तो हम तो सब बस्ता बस्ता जमा कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि हिम्मत मत हारना। नबी के नाम पर ये तो तुम्हें परेशानी उठाने की बात है, 10-10 बार एक एक घर पर जाने की बात है। महल्ले में मुस्तफ़ा के नाम पर पूरी जिंदगी भी मांगना पड़ जाए तो मांग लो, लेकिन इससे इनकार मत करना, करते रहो मेरे अजीजों। अब तकरीर सुनेंगे आप हजरात। अच्छा, चाय पी के आप गर्म हुए, मैं तो वैसे बोलते बोलते वैसे ही मुझे पसीना आ गया। तो हजरात देखिए वक्त बहुत हो गया, 12:08। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबिना करीमिना अबाना मलजाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में रब ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, जिक्र करो कि जिक्र से ईमान वालों को फायदा होता है। तकरीर मैं नहीं करूंगा लंबी, देखिए चूंकि मैं देख रहा हूँ ये उलमा और आइम्मा बैठे हुए हैं और इनमें रईस उल अइम्मा हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम रज़ा साहब मिसबाही तजलवा फरमा है। इंशाअल्लाह हम का नासिहाना खिताब आप हज़रात समाअत करेंगे। तो रब फरमाता है जिक्र करो कि जिक्र से ईमान वालों को फायदा होता है। मकाम पर रब फरमाता है अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा कर। तो जब नेमतों का चर्चे का हुक्म अल्लाह ने फरमाया है तो मुस्तफ़ा तो नेमतों की नेमत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने हबीब को अल्लाह ने सारी नेमतों से बढ़कर नेमत बनाकर हमें अता फरमाया। सारी कायनात में जितनी भी नेमतें हैं वो सारी नेमतें मुस्तफा पर कुर्बान है। अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें अता फरमाई सब नबी पर कुर्बान। हमारा जिस्म, हमारी जान सब नबी पर कुर्बान। हम अपनी अलालत, अपनी परेशानी का शिकवा नहीं करते हैं। नबी की मोहब्बत की जब बात आती है तो यारो हम सब नबी की मोहब्बत में दौड़े चले आते हैं। और ये लोग दीवाने अब तक बैठे हुए इस बात का बय्यन सबूत दे रहे हैं कि हम लोग
किसी मौलवी की या किसी और लोगों की मोहब्बत में नहीं आए, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि ये नायबे मुस्तफ़ा हैं। और आज की महफिल में आने का सबब यह है कि हम मोहब्बत मुस्तफ़ा में आए हैं। तो नबी की मोहब्बत में आने वाला दीवाना जब तक मुस्तफ़ा की बातें होती रहेंगी, चाहे कई दिन क्यों ना गुजर जाए, इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सरबरे कायनात जब तक दुनिया में तशरीफ ना लाए, सारे आलम में अंधेरा। मुस्तफ़ा जब आ गए तो सारे आलम में उजालों का सवेरा हो गया। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। तो ये नूर की महफिल है और हम लोग नूर वाले मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे, उजाले में बैठ करके, रोशनी में बैठ करके हम लोग महसूस करते हैं कि जब इंसानों की रोशनी की हुई, इसके उजाले का ये आलम है, तो आमद मुस्तफ़ा पर जो रोशनी रब ने की होगी, उस रोशनी का आलम क्या होगा। सैयदा आमीना से पूछते हैं, अय आमीना तुम बताओ, जब तुम्हारा लाल पैदा हुआ था, जब मक्की ताजदार पैदा हुआ था, जब मदनी ताजदार पैदा हुआ था, जब गरीबों का गमगुसार पैदा हुआ, तो कैसा उजाला था। तो सैयदा आमीना फरमाती है कि उसका आलम यह था कि मैंने मक्के से मुल्क शाम के महलों को देख लिया। जमीले कादरी पुकार कर कहते हैं, रोशनी में जिसकी देखा आमीना ने मुल्क शाम, बाबा क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। बाबा क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।